Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss about chapter number 11 first year physics thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स के जो स्मार्ट सिलेबस और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं या फिर जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस. चैप्टर है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स यानी कि 11. फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि वाई द एवरेज वेलोसिटी इफ द मॉलिक्यूल इन अ गैस कंसीडर टू बी जीरो बट द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज इज नॉट जीरो. कहता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है, लेकिन स्क्वायर ऑफ एवरेज वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो नहीं होती. उसकी रीज़न क्या है? सो लुक एट दैट. रीज़न है इसकी कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं. अगर एक मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. सो उनका जो वेक्टर सम है वो ज़ीरो के इक्वल आएगा. लुक एट दैट. v प्लस इंटू माइनस, प्लस यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल जाएगा उसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव. तो लिहाजा हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो. बट अगर हम एवरेज की बात करें तो चूंकि हमने पढ़ा है स्क्वायर ले नेगेटिव क्वांटिटी का तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है. सो इस वजह से स्क्वायर ऑफ एवरेज जो है वो इक्वल टू ज़ीरो के नहीं आएगा. लुक एट दैट. यानी कि माइनस v का क्या करेंगे? स्क्वायर ले लेंगे, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. लिहाजा स्क्वायर ऑफ एवरेज जो है वो ज़ीरो नहीं होता. सो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, उनकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होती है, लेकिन स्क्वायर ऑफ एवरेज जो है वो ज़ीरो नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है व्हाई डज द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कार टायर इंक्रीज व्हेन इट इज ड्रिवन थ्रू सम डिस्टेंस. यानी कहता है कि जब कार जो है वो थोड़ा सा फासला तय कर लेती है तो फासला तय करने के बाद जो गैस होती है यानी कि हवा टायरों में हमने फिलअप की होती है, कहता है उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज क्यों हो जाता है? रीज़न इज दैट. देखिए, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर. रोड और टायर के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है, बॉडी को उस पर वर्क डन करना पड़ता है. वो वर्क डन उसमें एज ए हीट एनर्जी अपीयर होता है. दैट वर्क डन अपीयर एज अ हीट एंड अब्जॉर्ब बाय द गैस मॉलिक्यूल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज एंड एज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर सो प्रेशर इज आल्सो इंक्रीजेस. यानी कि आपने ये बात याद रखनी है कि जब यानी कि वैन जो है वो रोड पे मूव करती है तो टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन है उस पर ओवरकम पाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है. वो वर्क डन एज ए हीट अपीयर होता है. एज ए हीट अपीयर होगा तो उसके नतीजे में जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. मॉलिक्यूल्स की मोशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो एज ए रिजल्ट जो टेम्परेचर है वो भी क्या करेगा? इंक्रीज़ कर जाएगा, प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा. सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कहता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है यानी कि CV इज ग्रेटर देन है CP के. रीज़न क्या है? लुक एट दैट. व्हेन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एनर्जी इज यूज्ड टू डू वर्क ऑन द पिस्टन. तो हीट एनर्जी क्या करती है? पिस्टन के ऊपर वर्क डन करती है. आल्सो रेस्ट हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस. तो बाकी मादा हीट जो है वो क्या करती है? सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है. ऑन दी अदर हैंड जब हम क्या करते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंक्रीज करते हैं, हीट अब्जॉर्ब होती है यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस. तो टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. दैट्स वाई मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा निस्बत किसके? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोसेस इन विच नो हीट इज ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम द सिस्टम बट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज. कहते हैं सिस्टम में ना तो एनर्जी दाखिल हो ना उसमें से एनर्जी खारिज हो, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाए. किसी एक ऐसे सिस्टम की एग्जांपल देनी है. सो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना तो हीट एंटर होती है ना हीट खारिज होती है, लेकिन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो है वो चेंज होता है. रीज़न इज दैट. लुक एट दैट कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि Q इज इक्वल है U प्लस W. Q यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी है, डेल U इंटरनल एनर्जी है, प्लस W वर्क डन है.
अब यहाँ पे अगर हम Q को 0 रख लें तो देखें डेल U प्लस डब्ल्यू इज इक्वल 0 क्या आ गया। अब एक दफ़ा एक्सपेंशन करा लें, एक दफ़ा कंप्रेशन करवा लें, तो देखें एक दफ़ा इंटरनल एनर्जी के साथ नेगेटिव आ रहा है और एक दफ़ा वर्क के साथ नेगेटिव आ रहा है। तो बाय दिस वे द होल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी विच चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो देखें अब सिस्टम में ना तो हीट एंटर हुई है ना खारिज हुई है, बट बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक तौर पर जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। यानी कहता है कि क्या इंटरनल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो एग्जांपल दें। यस इट इज़ पॉसिबल व्हेन गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली अभी आपको मैंने बताया कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम में ना तो हीट एंटर होती है ना ही खारिज होती है, उसको कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, गैस जो है वो सराउंडिंग पे वर्क करती है बाय यूजिंग इंटरनल एनर्जी। अब जिसके नतीजे में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, बाय दिस गैस कैन बी लिक्विफाइड। आपने जॉल थॉम्सन इफेक्ट पढ़ा जिसमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी प्रोसेस यही था जिसमें एडियाबैटिकली तौर पर गैस जो है उसको कंप्रेस करके एक्सपेंड किया जाता है और कूलिंग प्रोसेस जो है वो शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैन दी मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू हीट एनर्जी। कहता है क्या किसी सिस्टम की सारी मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो एग्जाम्पल दें। रीज़न देखें, यस During the isothermal compression, work done on the system is converted into heat. Isothermal एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। Look at that. Q इज इक्वल डेल यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अकॉर्डिंग्स देखिए, अगर डेल यू को 0 रख लिया जाए तो Q देखें किसके बराबर आ गया, डब्ल्यू के, यानी कि तमाम की तमाम मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, इंटरनल एनर्जी किसे कहा जाता है। इंटरनल एनर्जी होती है सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है उनका सम जो है वो किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्किंग ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन किस तरह काम करता है ये हमने बताना है। डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड हीट इंजन। यानी कि वो डिवाइस जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम नाम देते हैं हीट इंजन का। ये वर्क कैसे करता है, वर्किंग सब्सटेंस इज नीडेड विच कैन बी ऑब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सोर्स, यानी कि हॉट रेजरवायर, एंड कन्वर्ट सम ऑफ इट्स पार्ट इनटू वर्क बाय एक्सपेंशन एंड रिजेक्ट द रेस्ट इनटू सिंक। दो तरह के रेजरवायर है हमारे पास, एक को कहते हैं हॉट रेजरवायर और एक को कहते हैं कूल्ड रेजरवायर। अब जो हॉट रेजरवायर है उसको हम सोर्स का नाम देते हैं, जो कूल्ड रेजरवायर है उसको हम सिंक का नाम देते हैं। अब हॉट रेजरवायर से बॉडी क्या करेगी, एनर्जी लेगी, उसका कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट करेगी और बाकी जो है वो किस में कन्वर्ट कर देगी, सिंक की तरफ मूव करवा देगी या कूल्ड रेजरवायर की तरफ मूव करवा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज डीजल इंजन, एक्सप्लेन। डीजल इंजन क्या है उसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो लुक एट दैट, जो डीजल इंजन है उसमें स्पार्क प्लग जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जो डीजल ऑयल होता है उसको उसके सिलेंडर्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है बाय द मैक्सिमम कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के नतीजे में क्या होता है, टेम्परेचर रीच कर जाता है मैक्सिमम वैल्यू को। एज ए रिजल्ट क्या होता है, मिक्सचर जो है वो इग्नेट कर जाता है और वॉल्यूम ड्यू टू विच अ पिस्टन मूव्स अपवर्ड। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये टेम्परेचर के इंक्रीज करने के नतीजे में क्या होगा, पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब जो डीजल इंजन है इसकी एफिशिएंसी 35 से 40% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, राइट डाउन दी केल्विन स्टेटमेंट। केल्विन स्टेटमेंट क्या है, कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस विच में कन्वर्ट हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ सिंगल रेजरवायर एंटायरली इनटू अ वर्क विदाउट लीविंग एनी चेंज इन द वर्किंग सिस्टम। कहता है आपने किसी बॉडी से या हार्ट रेजरवायर से एनर्जी को लिया और उसको आपने क्या किया, मुकम्मल तौर पर वर्क में कन्वर्ट कर दिया है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कहता है उसका कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट होगा, बाकी मांदा हिस्सा जो है वो एज ए रिजेक्शन के तौर पर जो है वो कूल्ड रेजरवायर को ट्रांसफर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है राइट एनी 2 पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी के 2 पोस्टुलेट्स बताने हैं, तो देखें फर्स्ट वन कहता है फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
यानी कि गैस का जो फाइनाइट वॉल्यूम होता है, कहता है उसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ मालिक्यूल्स पाए जाते हैं। फिर कहता है साइज ऑफ मालिक्यूल इज़ मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मालिक्यूल्स। मालिक्यूल्स के दरमियान जो सेपरेशन होती है, कहता है उससे जो मालिक्यूल्स का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है। तीसरा कहता है मालिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सपेक्ट ड्यूरिंग अ कोलिजन। कहते हैं जब टकराते हैं तो फिर फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं, अदरवाइज एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रूव दैट P इज इक्वल टू P इंटू डेल V। ये हमने साबित करना है। अब देखिए हमें पता है W इज इक्वल होता है F डॉट D के। अब प्रेशर का फार्मूला ले P इज इक्वल F ओवर A। अब वहाँ से F की कीमत निकाल लें, वो PA आ गई, वापस पुट कर ले, PA D हो गया। P को सेपरेट रहने दे A और D। A एरिया है और D यहाँ पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखें एरिया और डिस्टेंस, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करें क्यूबिक मीटर, वो किसका इससे यूनिट हो गया, वॉल्यूम का। लिहाजा हमारे पास W इज इक्वल आ जाएगा P डेल V के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है व्हाट आर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखिए आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसको नाम देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का। उसके बाद है एडियाबैटिक प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें सिस्टम के अंदर ना तो हीट एंटर होती है ना उस सिस्टम से हीट बाहर खारिज होती है, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। फॉर एग्जांपल देखिए रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ ब्रस्ट टायर, यानी कि जब टायर फटता है तो उसमें से जो हवा निकलती है, ये क्लाउड फॉर्मेशन इन द एटमॉस्फेयर, जो हवा में बादलों का बनना होता है, ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस की एग्जांपल है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए नेम द 4 स्ट्रोक्स ऑफ पेट्रोल इंजन। एक होता है हीट इंजन, एक होता है डीजल इंजन और एक होता है पेट्रोल इंजन। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे पेट्रोल इंजन की। तो पेट्रोल इंजन के 4 स्ट्रोक्स होते हैं। एक होता है इनलेट स्ट्रोक। इनलेट स्ट्रोक का काम क्या होता है कि ऑयल को लेके जाना। कंप्रेशन स्ट्रोक का काम क्या होता है कि उस ऑयल को पाइप्स यानी कि डक्ट्स के थ्रू कंप्रेस करके आगे भेजना। पावर स्ट्रोक का काम होता है कि जो आगे इग्नेट करके जो एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो होता है, जो बाकी मादा खुजा एनर्जी होती है उसको क्या करना, बाहर एग्जॉस्ट कर देना। यानी कि पहले पेट्रोल इनलेट होगा, बाद में कंप्रेस किया जाएगा, कंप्रेशन के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से इग्निशन होगा, इग्निशन के बाद जो बाकी मादा एनर्जी है उसको क्या कर दिया जाएगा, एग्जॉस्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसकी स्टेटमेंट देखिए। कहते हैं इन एनी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस व्हेन हीट Q इज एडेड टू अ सिस्टम दिस एनर्जी अपीयर एज अ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। दो चीज़ों में पीछे हमने पढ़ा Q इज इक्वल U प्लस W। Q अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो सिस्टम को दी जाती है, U इंटरनल एनर्जी है जिसमें चेंज आता है, प्लस W हमारे पास वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो कि उस प्रोसेस में किया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखें डिफाइन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल कौन सा होता है और इरिवर्सिबल कौन सा होता है। अब देखिए प्रोसेस विच कैन रिएक्टेड इन द एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर विदाउट प्रोसीडिंग चेंज इन द सराउंडिंग, यानी कि जो क्या करे जिस तरह उसको मूव ऑन करवाएं वो उसी तरह वापस रिप्लेस बैक भी किया जा सके, उसको कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, फॉर एग्जांपल एवेपोरेशन एंड लिक्विफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस है। उसके बाद है इरिवर्सिबल, जिसको वापस रिएक्ट नहीं करवाया जा सकता, उसको हम नाम देंगे इरिवर्सिबल का, जैसे कि क्लाउड कंडक्शन है, कन्विक्शन है, रेडिएशन वगैरह, ये हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारे पास है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से क्या मुराद है, तो देखिए हमारे पास वो टेम्परेचर जिस पे वाटर वेपर्स और आइस जो है इक्विलिब्रियम हालत में एग्जिस्ट करें, यानी कि लिक्विड वेपर्स और यानी उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉलिड फॉर्म, यानी कि जिसको आइस बोलते हैं। आइस, वाटर वेपर और वाटर तीनों जिस टेम्परेचर पे एक पॉइंट पे को एग्जिस्ट करे इक्विलिब्रियम की हालत में, उस टेम्परेचर को हम नाम देंगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का, और इसकी वैल्यू होती है 273.16 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्नोट थ्योरम क्या है, ये हमने बताना है। इसमें कहता है नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स, यानी कि उसने कहा कि कोई भी इंजन जो है वो कार्नोट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता, बशर्त ये कि वो दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के दरमियान ऑपरेट आउट कर रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी क्या होगा हमारे पास, कहते हैं एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम ईदर रिमेन्स कांस्टेंट और इंक्रीज ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस,
कहता है रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें या तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी या फिर कांस्टेंट होगी, डिक्रीज नहीं होगी। ये यानी कि हमारे पास लॉ ऑफ इंक्रीज एंड एंट्रोपी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए हमारे पास है डिफाइन एंट्रोपी आल्सो डिफाइन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी होती है हमारे पास डिसऑर्डरलीनेस ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम की जो बेकायदगी होती है ना उसको हम नाम देते हैं एंट्रोपी का। सेकंड लॉ क्या कहता है, सिस्टम अंडरगो अ नेचुरल प्रोसेस इट विल बी गो इन अ डायरेक्शन दैट कॉज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एडेड टू द एनवायरमेंट इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज ही करेगा सिस्टम की डिसऑर्डरलीनेस को, डिक्रीज आउट नहीं करेगा। So hope so guys you will understand. If you have any kind of query you may leave a question. Okay, Allah Hafiz.